हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज के इस चमत्कारी क्लास में हम लोग क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका सीखने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, सेशन को पूरा देखना है आपको, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस चमत्कारी क्लास में पहला टॉपिक है क्या, कोई भी नंबर होगा उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमारा 25 डेट इज 25 का क्यूब निकालना है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या सीखें, डेट इज 25 इंटू 25 करोगे तब जाकर के हमारा आंसर आता है, ठीक है। पर हम लोग ये हमारा चमत्कारी क्लास क्यों बोला जा रहा है, क्या कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ढूंढने वाले हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्यूब ऑफ एनी नंबर, मीन्स क्यूब ऑफ एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ डेट इज 25 का हमारा निकालना है क्यूब रूट, मींस क्यूब निकालना है, नॉट क्यूब रूट, इट इज क्यूब। तो यहाँ पे बेसिक पहला ट्रिक क्या है कि डेट इज 25 का क्यूब निकालना है। तो आपको क्या करना है ना, पहले 2 का क्यूब निकालिए और 5 का क्यूब निकालिए। पहले क्या करना है, 2 का क्यूब निकालिए और 5 का क्यूब निकालिए। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है, डेट इज जो गिवन डिजिट होगा उसका इंडिविजुअल हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8 आ जाता है, ठीक है। एंड 5 का क्यूब आ जाता है, डेट इज 125। कितना आता है, डेट इज 5 इंटू 5 करोगे, डेट इज 25 25 25 इंटू 5 करोगे 125 आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर 2 क्यूब क्या हमारा आता है 8। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग इसको जो नंबर आएगा उसको 3 डिजिट बनाने की कोशिश करना है। डेट इज 008 यहाँ पे बना दिया, इसका ऑलरेडी हमारा 3 डिजिट था। तो ये पूरा नंबर को एक साथ लिखना है, एक साथ अटैच करके लिखना है। तो यहाँ से हमारा जो नंबर बनेगा डेट इज इक्वल टू 008125। ये पहला स्टेप है बच्चों, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या किया बच्चों, मैं फिर से दूसरा कलर लेता हूं। पहला स्टेप में आप क्या कि जो गिवन डिजिट था उसका जो क्यूब निकालना था, इंडिविजुअल डिजिट का हम लोग क्यूब निकाले और हम लोग क्या किया, पहले 3 डिजिट इसको बनाने की कोशिश किया, ठीक है। और फाइनली जाके इसको एक साथ ला दिए। नाउ दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो 2 और 5 है ये तीनों का आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 5 इंटू 3 करिए, डेट इज 2 इंटू 5 इंटू 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, डेट इज 5 दूनी 10, 10 इंटू 30 हो जाएगा, डेट इज 30 हो जाएगा। डेट इज 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 करिएगा 30 आ जाएगा। अब ये 30 जो दिया हुआ 30 जो आएगा उस 30 को अगेन आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। मींस क्या करने वाले हैं आप, डेट इज 30 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं डेट इज 25 से, दो जो नंबर आपका दिया रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो डेट इज 25 या 75 हो जाएगा, मीन 750 आ जाएगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आपका क्या करना है, जो गिवन डिजिट है उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, डेट इज 2 इंटू 5 इंटू 3 करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, डेट इज 30 आ जाएगा। और जो गिवन जो नंबर आया आपके पास और उसके पास जो नंबर जिसका हमको क्या निकालना है, डेट इज क्यूब निकालना था, उसका 25 नंबर दिया हुआ यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 7500 आएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या रखना है, तीसरा स्टेप काफी इजी है। हम लोग को क्या करना है, जो यहाँ पे 750 आए तो लास्ट में हम लोग को कभी भूलना नहीं जीरो ऐड करने के लिए। जो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो लास्ट में लोग एक्स्ट्रा एक जीरो डाल दीजिए, ठीक है। ये आने के बाद इस नंबर को क्या करना, सीधा जाकर के इसके साथ ऐड कर देना है। तो हमारा कितना है, डेट इज 7500 होगा ना। अब इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 1 कितना हो जाएगा, डेट इज 6 हो जाएगा और 8 और 7 कितना होता है, डेट इज 15 हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे आंसर ला चुके हैं, डेट इज 15625। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डेट इज 15625 विल बी योर आंसर। देखो बच्चों, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेट इज 25 इंटू 25 इंटू 25 करिएगा तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। चलो एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। डेट इज 25 इंटू 25 इंटू 25 करिएगा तो देख सकते हैं बच्चों, आप देखिए कितना आया, डेट इज 15625 आया, ठीक है। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज 64 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हम क्या बताए थे आपको, सिंपल सा पहला लॉजिक क्या था, पहला लॉजिक था जो आपका डिजिट दिया उसका इंडिविजुअल हम लोग क्या करेंगे, डेट इज क्यूब निकालने वाला है, ठीक है। 6 का और 4 का, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा, डेट इज 4 का क्यूब आ जाएगा, डेट इज 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, डेट इज 64 हो गया। और 6 का क्यूब होता है, डेट इज 6 चौक 36, 36 इंटू 6 करो, डेट इज 216 हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोले थे, यहाँ पे 3 डिजिट तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ, पर ये तो 3 डिजिट नहीं बना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे, डेट इज 216 और 064 लिखोगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में बच्चों क्या बोले थे, डेट इज 6 इंटू 4 इंटू 3 करोगे, डेट इज 6 इंटू 4 इंटू 3 करोगे तो हमारा कितना आता है, डेट इज 6 चौक 24, 24 दिया हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 72 आ जाएगा। बच्चों ये दूसरा स्टेप है हमारा, ये पहला स्टेप था,
ये पहला स्टेप है हमारा, ये दूसरा स्टेप था। और दूसरा स्टेप में क्या करना था, यहाँ पे 72 को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था अगेन 64 से। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी, हमारा जो पिछला जो लेक्चर था हुआ था, हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर के साथ, तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, डेट इज 72 इंटू 64, जो जिसको बोलते थे क्रिस क्रॉस मेथड। जब इसको मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते, डेट इज 4 दूनी 8 करते थे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, 40 हो जाएगा, 40 का 0 हाथ में 4 और 7 छक 42 और 4 46 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बचा, डेट इज 4608 है। मीन्स ये जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन जिसका क्यूब निकालना है उसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 4608 आया। अब लास्ट में आपको याद है कि हमको लास्ट में 0 भूलना नहीं था, मीन्स 0 हम लोग को ऐड नहीं भूलना है, ये गिवन नंबर को क्या करना है, सिंपल सा इसके साथ ऐड करने देना था, ठीक है। तो कितना आ जाता है, डेट इज आ जाएगा हमारा, डेट इज 80064, यही है ना। अब इसको जोड़िए, डेट इज 4 हो जाएगा, 6 और 8 कितना, 8 6 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 और 6 6 12 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, आंसर हमारा आया है आई थिंक डेट इज 2622144। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। देखो बच्चों, सिंपल मेथड क्या किए हम लोग, यहाँ पे पहला मेथड में जो गिवन डिजिट था उसका इंडिविजुअल हम लोग क्या किए, क्यूब निकाले और उसको एक साथ कंबाइन किए। दूसरा मेथड क्या था, जो गिवन डिजिट था उसको मल्टीप्लाई किए और गिवन क्यूब नंबर से हम लोग जिसका क्यूब निकालना था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 0 ऐड किए और इसको ऐड कर दिए। तो देखो बच्चों हमारा आगे आंसर कितना है, डेट इज कितना है बच्चों, 2,62,144 आया। तो 64 का क्यूब कितना आता है बच्चों, मैं एक बार कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, डेट इज 64 इंटू 64 इंटू 64। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितना है, डेट इज 262,144 है ना बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको काफी मजा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस सेशन का। नाउ क्वेश्चन में आपको याद है कि क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपल से यहाँ पे 2 का क्यूब निकालना है आपको और यहाँ पे 9 का क्यूब निकालना था, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। तो आपको याद है कि हम लोग क्या बोले थे, इसको 3 डिजिट बनाना है। 9 का क्यूब क्या होता है, डेट इज 9 इंटू 9 करोगे, डेट इज हमारा कितना आता है, 9 इंटू 9 करोगे इंटू 9, तो हमारा 9 इंटू 9 में 81 हो जाएगा, 81 को 9 मल्टीप्लाई करोगे, डेट इज 9 हो जाएगा, 8 9 72, डेट इज 729 आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना 729, तो यहाँ पे क्या बन गया, डेट इज 007 008 729, ये बन गया। अब क्या करना था, डेट इज 2 इंटू 9 इंटू 3 करना है, डेट इज दूसरा स्टेप क्या करता था, डेट इज 2 इंटू 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, डेट इज 9 3 2 6 6 9 54 हो जाएगा ना, ठीक है। 9 दिन 18 18 54 54 आ गया। अब इस 54 को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 29 से। तो हम लोग अगेन यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करने वाले हैं, डेट इज 54 इंटू 29 करोगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज क्या करोगे, डेट इज 9 चौक 36 हो जाएगा ना, हाथ में 3 बचा, फिर 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पे बचा हमारा, डेट इज 9 बचे 45। तो 8 5 5 और 3 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया ना, 56 हो गया, 56 का 6 बचेगा, हाथ में 5 बचेगा, 5 10 और 5 15 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कितना है, डेट इज हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1566 आया। आपको याद है कि लास्ट में हम लोग को 0 ऐड करना होता ही है, तो हमेशा की तरह यहाँ पे भी ऐड कर लिए, तो हमारा आंसर आ गया, डेट इज 15660। अब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, डेट इज 9 का 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज 8 और 5 13 1 14 हो जाएगा। तो जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो हमारा कितना आया था, डेट इज 8 और 5 13 1 14 हो गया, 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, डेट इज 1 और 1 2 कितना 2 हो जाएगा। मींस आंसर कितना, डेट इज 24384 हो जा रहा है ना। तो आप आंसर में देख सकते हैं बच्चों, आंसर में आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, डेट इज हम लोग देखिए 29 इंटू 29 इंटू 29 कितना है, डेट इज 24,389 आया ना, 24,389 ये आपका 9 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते 9 है। ओके चलो बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या करना है, डेट इज 47 का क्यूब है, इसको आपको क्या करना है, इस मेथड को यूज करते हुए निकालना है। बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें सिंपल से क्या करना था, डेट इज 4 का क्यूब निकालिए, 4 का क्यूब निकालिए, 7 का क्यूब निकालिए, इसमें आपका कोई नंबर आएगा, डेट इज x इंटू एक्स, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा x इंटू एक्स, इसको 3 डिजिट करना ही था। तो यहाँ फाइनली आपका क्या आता है, x एक्स 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 एक्स। ओके नाउ आपको क्या करना है, 4 इंटू 7 मीन्स 4 इंटू 7 इंटू 3 करना है और इंटू क्या करना है, 47 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से जो नंबर आएगा
जो नंबर आएगा, मान लेते हैं एक्स एक्स आया, उसमें लास्ट में 0 कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली ऐड करने के बाद जो नंबर आपका वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू, इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज हमारे जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए। थैंक यू।